आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फल रहित अंजीर का पेड़ कौन है और उस पेड़ में कौन सा फल रहना चाहिए। मसीह यीशु जब एक अंजीर के पेड़ के पास गए तो उस पेड़ में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं था। उन्हें भूख लग रहा था, वो फल खाने के लिए गए, लेकिन उस पेड़ में फल नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दिए। इसके बारे में हमें बताया गया है मत्ती अध्याय 21 वचन 18 और 19। प्रातः काल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्ते को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह अंजीर का पेड़ को यीशु देख के श्राप दिए, क्योंकि यीशु को भूख लग रहा था और यीशु उस पेड़ के पास गए कि वो पेड़ में कुछ फल होगा। पत्ते तो भरपूर थे, लेकिन उस पेड़ में फल नहीं था। वो जो पेड़ है वो एक विश्वासी को दर्शाता है। हम में से ज्यादातर विश्वासी वचन सुनते हैं और विश्वास करते हैं, इसीलिए हम में पत्ते तो उग जाते हैं, लेकिन जब फल उगने का समय आता है तो हम में से ज्यादातर विश्वासी जो है वो फल नहीं उत्पन्न कर पाते। वो फल क्या है, इसके बारे में हमें बताया गया है गलातियों अध्याय 5 वचन 22। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता वो स्वयं है। ये जो पवित्र आत्मा का 9 फल है, ये फल हम में होना चाहिए। जो भी वचन सुनता है, जो भी विश्वासी और विश्वास करता है यीशु मसीह पे, उसके अंदर ये जो पवित्र आत्मा का 9 फल है वो फल होना जरूरी है। यीशु मसीह हम जब विश्वास करते हैं वचन पे और वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, तब वो फल खाने के लिए हमारे पास आते हैं। और जब हमें फल नहीं होता है तो उसके बाद वो श्राप दे देते हैं, ताकि हम में जो वचन है और हम जो प्रेयर करते हैं वो भी ना करें, और वो वचन को भी ले जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर विश्वासी पहले वचन में विश्वास में बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर से वचन और विश्वास की कमी दिखाई देती है, क्योंकि वो फल उत्पन्न नहीं कर पाते। हम में से बहुत से लोग जो सही समय पे फल उत्पन्न नहीं करते, उनके पास वचन भी नहीं रहता, क्योंकि यीशु खुद कहते हैं यूहन्ना 15 और उसके 1, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। यीशु स्वयं एक सच्ची दाखलता है, इसीलिए हमें भी उनके साथ जुड़े रहने के लिए हमें फल फलना चाहिए। जो कोई डाली भी फल नहीं फलता, उसे काट के फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो भी वचन होता है वो वचन भी उसके पास से धीरे धीरे चला जाता है, और जितना भी वो विश्वास में बढ़े रहता है, धीरे धीरे वो विश्वास में कमजोर होते जाता है, क्योंकि वो सही समय पर फल उत्पन्न नहीं कर पाया। जो भी विश्वासी सोचते हैं कि मैं 100% फल नहीं फल पाता हूँ, तो कोई बात नहीं, यीशु स्वयं जानते हैं। इसीलिए यीशु कहते हैं कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल उत्पन्न किए। इसका मतलब है कि हर कोई इंसान 100 गुना फल नहीं फल सकता, लेकिन हम जितना फल रहे हैं उससे ज़्यादा और फलने के लिए यीशु के सामने हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यीशु ही वो
सच्ची दाखलता है जिसमें हम जुड़े रह के ज़्यादा से ज़्यादा फल उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम में से बहुत से लोग वचन को ही सुनते हैं और वचन पर नहीं चलते, सिर्फ वचन को विश्वास करते हैं और विश्वास के फल उत्पन्न नहीं कर पाते, तो उस डाली को ही सूख जाने के लिए यीशु श्राप देंगे, उस पेड़ को और उस डाली को काट के फेंक देंगे। ऐसा ना हो कि हम फल उत्पन्न ना कर पाए। हम फलने के लिए यीशु से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए, ताकि यीशु हमें सहायता करे और पवित्र आत्मा हमारे कमियों को दूर कर सके और हमें छाटे, ताकि हम में से बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फल उत्पन्न कर पाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वचन से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।